नमस्कार, मैं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़.com। सागर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ज़बरदस्त फाइट होगी महापौर के मुकाबले में, जबकि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट आर्थियों की लंबी कतार है। एक टिकट आर्थी है प्रतिभा चौबे, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैं उनसे बात करता हूँ। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है सागर टीवी न्यूज़ पर। धन्यवाद तारिक भाई। सबसे पहला सवाल करता हूं बिना उस भूमिका की कि भारतीय जनता पार्टी आप ही को टिकट क्यों दे? भारतीय जनता पार्टी के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में मैंने 20 साल से काम किया है और काम करते करते काम करने का मुझे इतना अनुभव है। मैं 2004 में पार्षद रही, एल्डरमैन भी रही और माननीय विधायक जी के नेतृत्व में मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। तो काफ़ी लंबे समय से हम लोग राजनीति और महिलाओं की हो चाहे बच्चों की हो, समाज सेवा के माध्यम से हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो हम लोग हल करते आ रहे हैं। इस आधार पे हमें टिकट मिलना चाहिए, इसलिए हमने अपनी प्रबल दावेदारी की है। पार्टी के तो बहुत सारे लोग भी टिकट मांग रहे हैं। आपके साथ जो महिलाएं काम करती हैं वो भी टिकट मांग रही हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को ही आप में काबिलियत ऐसी क्या देखे कि आप ही को टिकट दे? तो हम अपने बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये तो संगठन तय करेगा। उन्हें यदि लगता है कि प्रतिभा चौबे हैं सक्रिय महिला, इनने काम किया है सबके बीच जाके, पार्टी स्तर का फैसला है, वो यदि हमें टिकट देगी तो मान्य रहेगा। जिसको देगी हम उसके साथ काम करेंगे। कांग्रेस ने बड़ा हाई प्रोफाइल बना दिया सुनील जैन की पत्नी को टिकट देकर चुनाव को। हमें ये आप लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिले, हम लोगों के लिए निधि जैन, सुनील जैन, कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व ही खत्म है। आप हमारे टिकट की घोषणा तो होने दीजिए प्रत्याशी की, चाहे हमें मिले, कोई भी महिला को मिले, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को, हम जिस धूम धड़ाके के साथ उतरेंगे मैदान में, आप लोग आगे देखिएगा। आप भारतीय जनता पार्टी में इतनी लंबी कतार हो चुकी है महापौर के टिकट के लिए कि उसमें ऐसे नेताओं का भी नाम है जिनकी पत्नियों के लिए टिकट मांगा जा रहा है। ऐसे में क्या देखती हैं आप? नेताओं की पत्नियों का जहाँ तक भैया सवाल है, तो ये हम मानते हैं कि जो नेता अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं वो भी लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं, पर थोड़ा उन्हें ये सोचना चाहिए कि जो सक्रिय महिला कार्यकर्ता हैं, यदि वो फ्रंट पे आके काम कर रही हैं तो अपनी पत्नियों को भी कम से कम, ये कोविड काल जो निकल गया, चुनाव 2 साल ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तो कम से कम इस समय में तो उन्हें अपनी पत्नियों को बाहर निकालना था। दिखती तो वो लोगों को, जनता के बीच जाती तो कि भैया है, अभी एकदम से नया चेहरा कोई उतार देगा पार्टी संगठन, कैसे लोग मतलब सामना कर पाएंगी वो जनता का। तो हमारा तो ये मानना है कि जो महिलाएं सक्रिय राजनीति में हैं उनको टिकट मिलना चाहिए। कब तक महापौर के टिकट की घोषणा हो जाएगी, कुछ ये पता तो चल पाया? संगठन तय करेगा भैया, संगठन तय पार्टी करेगा। संगठन जिसको टिकट देगा वो हम लोगों के लिए सर। आपकी किस किस से बात हुई संगठन में, सागर में, भोपाल में? हमारा काम है अपना बायोडाटा प्रस्तुत करना। चूँकि भीड़ भाड़ इतनी रहती है, 2 मिनट की बात अपनी हो पाती है। बाकी हमारे स्थानीय नेता हैं, हमारे विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, जो कि अब हम लोगों से 2-4 दिन में बराबर रूबरू होते हैं, उन तक अपन ने अपनी बात रखी है। वो ऊपर तक पहुंचाएंगे, उन्हें लगेगा कि हमें टिकट मिलना चाहिए तो मिलेगा। तो आप विधायक शैलेंद्र जैन के खेमे से टिकट मांग रही हैं? बिल्कुल, विधायक जी के खेमे से, और हम उनके कट्टर समर्थक हैं। उनका जो भी निर्णय होगा हम उनके साथ होंगे। अब मतलब अगर देखा जाए जिस तरीके से हवाएं बन रही हैं और उस हालत में अगर पीछे रह जाती हैं टिकट की दौड़ में, तो फिर क्या निर्णय होगा? फिर संगठन जिसको भी टिकट देगा, कोई भी, हमारी महिला, वो सब हमारी चित परिचित हैं, हमारी दोस्त हैं, जो भी जिसको भी टिकट मिलेगा हम साथ में काम करेंगे। बात करने के लिए शुक्रिया मैडम। धन्यवाद। प्रतिभा चौबे का कहना यह है कि टिकट चाहे किसी को भी मिले, उन्हें मिले या उनके जो साथी भारतीय जनता पार्टी में जो महिलाएं उनके साथ काम करती हैं उसी के लिए वो काम करेंगी। उन्होंने कहा कि ये चुनाव हाई प्रोफाइल चुनाव नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में का ये चुनाव होगा। इस पेशकश में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।